अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल झटपट बनने वाली 10 मिनट में बनने वाली माश की दाल की रेसिपी बताऊँगी कि आप 10 मिनट में बिल्कुल होटल ढाबे वाली माश की दाल कैसे बना सकते हैं। और हम बनाएंगे इसे कुकर में और ये 10 मिनट में इसी तरह खिली खिली बेहतरीन बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है घी। आप कुकिंग ऑयल जो आप रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। साबुत गरम मसाले में सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। काली मिर्च ले लेंगे 6 से 7 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े। और यहाँ पर ले लेंगे दरमियाने साइज़ की 1 प्याज, जिसे बारीक स्लाइस कटिंग कर लेंगे और इसे गरम मसाले और प्याज के साथ खूब अच्छा सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर जैसे प्याज हमारी गोल्डन होगी उसके बाद फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। माश की दाल को मैंने 1 पाव माश की दाल ली है और उसको अच्छे से पानी के साथ 2 दिन पानी के साथ धो लिया है और धोने के बाद उसको भिगो दिया। भिगोने के बाद फिर वे ये मसाला तैयार करूँ। जब तक ये मसाला तैयार होगा हमारी दाल को 10 से 15 मिनट मिल जाएंगे भीगने के लिए। तो यहाँ पर जैसे हमारी प्याज जो है ना गोल्डन होगी उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया अदरक लहसुन। और यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर ले लिए थे, उन्हें बारीक रफली चॉप करके डाल दिया। लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और पिसा हुआ धनिया डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। तो इन मसालों को खूब अच्छा से हमने भूनना है तब तक जब तक टमाटर खूब अच्छे से मसाले के साथ यकजान नहीं हो जाते, हल नहीं हो जाते, तब तक आपने इसे भूनना है। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ढक दूँगी ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसे चेक करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है ना बेहतरीन गल चुका है। बस आपने 2 से 3 मिनट इसे ढक के पकाना है टमाटरों को। और यहाँ पर टमाटर ये देखें हमारे बेहतरीन मैश हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर ये तेल जो हमारा जो ऑयल हमने डाला था वो अलग हो चुका है। तो ये मसाला आपका भुन के हो चुका है तैयार। तो ये मैं कुकर में बना रही हूँ तो 10 मिनट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने कुकर में इसे 10 मिनट ही देने हैं। 10 मिनट से ज़्यादा अपने टाइम नहीं देना है। और आपने 10 मिनट की टाइमिंग कब नोट करनी ये मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर दाल देखें जो पानी में भिगोया था वो मैंने पानी निकाल दिया है। और ये है माश की दाल जो मैंने 1 पाव ली है 250 ग्राम। तो ये थोड़ी सी फूल चुकी है। जब तक हमने मसाला भूनते रहें उसके बाद ये दाल जो है ना अपने इस मसाले के अंदर डाल देना है। और इसमें पानी जो है ना कम से कम आपने 1.5 गिलास इसमें पानी डालना है क्योंकि डालने से फूलना भी है मज़ीद। और हमें दाल को खिली खिली सी भी रखना है और बहुत ज़्यादा हमने इसको घुलाना नहीं है दाल को, जैसे ढाबे स्टाइल में होता है कि होटलों में आप खाते हैं और वहाँ से दाल मंगा के ख़ास तौर पे खाई जाती है क्योंकि उनकी दाल बड़ी खिली खिली सी होती है ग्रेवी के साथ, तो वो अच्छी लगती है खाने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। दाल से तकरीबन पानी जो है ना मैंने 1.5 इंच जो है ऊपर होगा इसके, या 1 इंच ऊपर होगा। बस यहाँ पर डाल देंगे मोटी वाली हरी मिर्च, मैंने मोटी मोटी काट के डाल दिए। 3 मोटी वाली हरी मिर्च ली थी मैंने। आप चाहें तो यहाँ पे साबुत छोटी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो बस अब इसको ढक देंगे और सीटी इसकी लगा देंगे। यहाँ पर ढकने के बाद जब इसकी आवाज़ आती है ना कुकर की, इसमें से भाप निकलती है, कुकर की आवाज़ शुरू होती है, बस वहाँ से आपने इसका टाइम नोट करना है। ढक्कन लगाते ही टाइम नोट नहीं करना आपने। तो उसके बाद जब आप इसको ढक्कन हटाने का एक तरीका ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि पानी के नीचे नलके के नीचे आपने कुकर को डायरेक्ट उठा के रख देना है। बिल्कुल इसकी सीटी आपने पहले नहीं उठानी। और ये जो छोटा सा बटन दिखा रही हूँ जब भाप ख़त्म हो जाती है नीचे की तो ये नीचे चला जाता है, तो उस टाइम आपकी भाप आपके हाथ पे नहीं लगेगी जब आप ढक्कन खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोगन बहुत ही बेहतरीन आ चुका है ऊपर। और दाल भी जो है ना हमारी माशाल्लाह बेहतरीन खिली खिली सी है। और आपको दिखा दूँ कितनी गल चुकी है ये। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये मैश हो गई, जैसे मैंने हाथ से हल्का सा पुश किया और ये बिल्कुल मैश हो गई। तो हमें ऐसी ही दाल चाहिए और इसी तरह ही बेहतरीन चाहिए। ये बन गई जनाब झटपट में 10 मिनट में आपकी बेहतरीन सी होटल वाली माश की दाल। और जूलियन अदरक डाल दीजिए, हरी मिर्च डाल दीजिए और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं इसे मिक्स करूँगी और आपको फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें करीब से आपको दिखा रही हूँ, दाल बिल्कुल भी अपनी जगह पे से नहीं हटी है, बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। तो बस इसीलिए मैंने कहा कि 10 मिनट में बेहतरीन सी दाल आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कोई झटपट पकाना है और जल्दी है पकाने की तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है बेहतरीन।
और उम्मीद करते हैं आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।